तो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मजा नहीं आ रहा है। टाइटल में लिखा है हॉरर वीडियो, पर यार हॉरर कहाँ है, मजा नहीं आ रहा है। थोड़ा माहौल बनाया जाए। तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी हॉरर स्टोरी के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाकर देख लो। और हमने पिछली बार इसमें स्टोरी में बोल दिया था कि हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, बट हम नहीं ला पाए थे तो बहुत देर हुई। अब ले आए हम, तो इस स्टोरी के फुल मजे लो। और पॉपकॉर्न, चाय, थम्स अप जो जितना भी लेके बैठ सकते हो सब लेके बैठ जाओ। वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो ये बात है उस टाइम की जब मैं क्लास 6 में था एंड मैं नॉर्मली बैठ के पढ़ रहा था अपनी क्लास में। तो एकदम प्रिंसिपल में हमारी क्लास में और बोली कि बच्चों आपकी स्कूल ट्रिप है और 2 नाइट स्टे रहेगा। तो ये बात सुन के मैं बहुत खुश हो गया। तो अब बात भाई खुशी की भी है कि मैं अपने फ्रेंड के संग पहली बार इतनी दूर 2 नाइट स्टे के लिए जा रहा था। तो ये बात सुन के फटाफट से अपने घर पहुंचा और वहाँ पे मैंने पहुंच के फटाफट से पैकिंग कर ली। और रात में मुझे इतनी एक्साइटमेंट, पूरी रात में जगह हूँ, पूरी रात नींद में आई है। और सुबह होते ही मैं फटाफट से तैयार होकर अपने दोस्त के संग 8 बजे स्कूल पहुँच गया, जबकि बस थी 10 बजे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं आया, ना ही कोई टीचर, ना ही प्रिंसिपल। तो हमने वहाँ पे बस में बैठने का डिसाइड किया। हम बैठे एंड फाइनली 1-1.5 घंटा बैठने के बाद 10 बजे सारे स्टूडेंट आ गए थे बस में एंड हम ट्रिप पे जाने के लिए रेडी हो गए थे। एंड हमने स्कूल से निकलते 11 बज चुके थे और रास्ते में बस में बहुत मजे करे, इतने मजे करे किसी ने सोची नहीं होगी। सॉरी। और उसके बाद हम फाइनली वहाँ 5 बजे जहाँ पे मैं जा रहा था अपनी ट्रिप पे, वहाँ हम पहुँच चुके थे। तो हम बस से उतरे और प्रिंसिपल मैम हमसे बोल रही थी कि बच्चों अपने टेंट डालो कि यहाँ पहाड़ों पे रात जंगली रहती है और रात में जंगली जानवर आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैडम की बात सुन के हम अपने टेंट लगाने में लग गए थे और हमें वहाँ पे टेंट लगाते टाइम हो गया था। और उसके बाद हम लोगों ने खाना बनाया, खाना खा पी के हमने अपने टेंट में चले गए थे। वहाँ पे अच्छे खासा टाइम हो गया था, करीब 10 बज चुके और एक टेंट में 4 बंदों को स्टे करना था। तो अब वहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी थी, बट हमारा मन तो लग ही रहा था। तो हम क्या करें। अब तो हम सोचते तो कुछ खेलते हैं, चलो। अब ना ही हमारे पास लूडो था, ना ही कैरम था, और ना ही हमारे फोन में इतनी बैटरी थी हम कुछ खेल सकें। तो अब मेरे सामने एक पानी की बोतल रखी थी, तो उसको देख के मेरे दिमाग में आइडिया आया कि चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, काफ़ी अच्छा गेम है। तो हमारे टेंट में 4 लोग थे मुझे मिला के। तो फिर हमने फाइनली खेलना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग खेलते बहुत देर हो गई थी। तो किसी का डेयर आया, किसी का ट्रूथ आया। तो फाइनली बहुत देर बाद मेरे एक गोपाल दोस्त था, उसका डेयर आया। तो हमने सबने उसको मिलकर डेयर दिया कि मुझे बहुत दूर तक एक कुआं दिख रहा था, तो उसको उस कुएं में जाके अपना नाम लिख के आना था चौक। तो वो कह रहा था मेरी फट रही है, मैं नहीं जाऊँगा किसी कीमत पे। तो हम लोग सब उसको चिढ़ाने लगे फट्टू बोल के। तो वो बहुत देर बाद तो गया रो के। तो वो जब जा रहा था तो मैं उसको अलविदा कह के मैंने ऐसे बोल दिया। उसके बाद जब वो गया तो उसे आधा घंटा हो गया, ना तो वो आया, ना वो दिखाई दिया और ना उसकी आवाज़ सुनाई दी। तो फाइनली बहुत देर बाद हमने वहाँ पे जाने का डिसाइड किया। तो पहले बाकी दो हमारे संग जो रुके हुए थे उन सब ने मना करा कि मैं नहीं आऊँगा, ये हमारी फट रही है उसकी तरह। तो फिर अब मैंने उन लोग से कहा अगर वो नहीं मिला तो प्रिंसिपल मैम हमें बहुत डांटेंगी, क्योंकि वो हम लोग को ब्लेम करेंगे ना कि तुम लोगों ने कहाँ भेज दिया उसको। तो इस वजह से उन सब ने ये बात सुन के वो मेरे संग ढूंढने चले गए। तो हम सभी के फ़ोन तो डायरेक्ट पड़ ही चुके थे। तो हमारे टेंट में लालटेन रखी हुई थी, हम उसको उठा के उसके पास चल दिए। तो जब हम उस कुएं पे पहुंचे तो वहाँ पे उसका नाम पे लिखा हुआ था, लेकिन मुझे गोपाल की नाम नहीं आ रहा था। तो जब ने उससे आवाज़ लगाई गोपाल, तो हमारे अचानक से पीछे खड़ा हो गया वो आके। तो हमने से पूछा भाई तू से कहाँ था, तो आया क्यों नहीं। तो मुझसे वो बोला कि भाई मैं डर के चुप गया था, मुझे आने की हिम्मत नहीं हुई। तो अभी तुम जब आए गए हो तो चलो टेंट में चलते हैं वापस। तो जब वो टेंट में वापस आ गया हम लोग के संग, तो मुझे वो कुछ मतलब अजीब सा लगा, उसका बर्ताव कुछ चेंज सा हो गया था। तो फिर मतलब मैंने उससे पूछने की हिम्मत नहीं की, तो मैंने उससे शांति कर ली। तो टेंट में आने के बाद सबका मूड ऑफ हो चुका था, तो हमने खेलने वाला छोड़ा और फिर हम शांति से सो गए। तो हमें ये इस बात का तो पता ही नहीं चला कि हमें कम नींद आ गई और सुबह हो गई थी। तो मैम ने हमें बुलाया कि बहुत देर हो गई, उठ जाओ। तो हम जब उठ के बाहर गए तो मैम ने पूछा गोपाल कहाँ पे। तो हम बोले मैम गोपाल तो पीछे था, हमारे भी सो रहा था, रात हमारे साथ संग सोया है। तो हम जब मैम बोली नहीं है गोपाल तो हमारे संग सोया है, देखो कहाँ पे है वो। तो हम सब सोचे शायद वो कल की उससे डर के कुएं पे गया हो दोबारा कुछ देखने। तो हम सब लोग वहीं पहुँच गए कुएं के पास उसको देखने। तो जब वो मैं वहाँ पे तो मिला नहीं कुएं में, हमने बहुत ढूंढा।
तो फिर फाइनली वो हमें मिला बस में, जिस बस में हम ट्रैवल करके यहाँ तक आए थे, उस बस में वो मुझे सोया हुआ मिला। जब हमने उससे पूछा कि तू यहाँ पे क्यों भाई, यहाँ पे क्यों सोया है, तो वो बोला यार पता नहीं मुझे क्यों यहाँ पे अच्छा लगा, लेकिन मुझे यहाँ पे नींद आई, मैं यहाँ सो गया अच्छे से। तो मैंने उससे कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैम बोली चलो वहाँ पे चलना है ट्रैकिंग करने, तो मैं कहा ठीक है मैं अपना सामान ले आता हूँ। तो जब मैं अपना टेंट में गया था अपना सामान लेने, तो एक गोपाल मुझे वहाँ सोता हुआ दिखा। तो मैंने पूछा अपने तू बस में था, तो ये बोला नहीं भाई मैं रात से पागल हो गया, मैं रात से सो रहा हूँ यहीं पे। तो गोपाल के मुँह से ये बात सुन के मेरा से कुछ तो और बढ़ गया, मतलब कल रात भी था लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। लेकिन फिर मैडम भी बहुत जल्दी कर रही थी वहाँ पे जाने की, और फिर मुझे भी जाना था। तो मैंने कहा चलो उससे बाद में पूछूंगा, बाद में बात करूँगा, अभी चलते हैं। तो वहाँ जाते टाइम सब बच्चे मज़े से जा रहे थे, लेकिन ये गोपाल जो था ना वो बहुत अजीब सा हो गया था, उसका बिहेवियर तो चेंज हो गया था। ये बात देख के मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसको देखते टाइम मुझे भी लगा कि हाँ ये पहले से बहुत चेंज हो गया है, उसका चाल गुनाह सब जो भी था, चलता वलता था, मजाक करता था पहले, अब कुछ नहीं, सीरियस था, अजीब से बना हुआ चल रहा था। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो जब उसने मुझे कुछ साफ साफ नहीं बताया, तो फिर मैं तो छोड़ो, मैं खुद पता लगाऊंगा ये है क्या चक्कर। शाम हो चुकी थी, मैम बोली अब चलो टेंट बच्चों अपने, और कल सुबह पे अपने घर निकलना है, जल्दी खाना वाना खा के सो। तो हम टेंट में आके अपना खाना वाना खा चुके थे, रात हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो सब बच्चे अपने टेंट में जाके सो गए थे। तो रात में मैं तो सोने वाला था नहीं, क्योंकि मुझे पक्का शक था कि ये रात में कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो फिर मैं रात में सोने का नाटक करके बिस्तर में लेट गया था, और रात के 1 बज चुका था। गोपाल अपने टेंट में से उठ के कहीं जा रहा था, इसका पीछा करते करते मैं गया, मैंने बहुत देर बाद आवाज़ लगाई गोपाल। तो ये मुड़ के पीछे देखा, इसमें गुस्सा होने लगा, और गुस्सा होकर मुझसे बोला भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरे पीछा कर रहा है, तेरी दिक्कत क्या है। तो मैंने उससे पूछा भाई देख तू मुझे साफ साफ बता दे कि तेरे संग उस दिन क्या हुआ, जिस दिन तू कुएं पे का नाम लिख नहीं करता, क्योंकि तू तब से मुझे बहुत चेंज सा लग रहा है। तो मुझसे बोला भाई देख मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू वापस स्टैंड में चले जा, वरना जो मेरे साथ हुआ है वो तेरे साथ भी हो जाएगा, और फिर तू भी मेरी तरह बदल जाएगा एकदम, जैसे मैं हुआ ना वैसे तू भी हो सकता है। तो मैंने उससे पूछा भाई तेरे से कैसे क्या, मुझे वही जानना है। एकदम साइड में से एक आवाज़ आती है, अजीब सी आवाज़ थी, मैं आपको जस्टिस नहीं कर सकता बता के, बट अजीब सी आवाज़ थी। लेकिन जब वो आवाज़ आई तो गोपाल उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगा, जहाँ वो आवाज़ आ रही थी ना, तो गोपाल वहीं पे जाने लगा। तो मैं उसका पीछा करा, बट वो गोपाल कहीं नहीं मिला, लेकिन मुझे पीछे से किसी ने इतनी तेज़ से मारा था, कोई चीज़ थी। जब मैं अपनी आँख खोली तो मैं अपने टेंट के अंदर था। जब मेरी आँख खोली टेंट के बाहर बहुत शोर हो रहा था। मैं जब बाहर गया तो सब गोपाल गोपाल चिल्ला रहे थे, और बच्चे भी, वहाँ प्रिंसिपल मैम भी। तो फिर मैम मुझसे पूछी कि बेटा गोपाल कहाँ है। मैं कहा मैम मुझे नहीं पता गोपाल कहाँ है, लेकिन मुझे सब पता था कि मैं घबरा गया था भाई, अगर मैंने कुछ भी मुंह खोल दिया तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये बात मैं सोच के बिल्कुल चुप था। लेकिन अगर आपको जानना है गोपाल कहाँ गया तो इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखना। वैसे तो पार्ट 3 था, लेकिन बट हमने गोपाल की अगर बात करते तो ये पार्ट 2 आप जरूर देखना। अगली वीडियो में बताएंगे गोपाल कहाँ गया था और उसके संग ऐसा क्या हुआ था जो जिसकी वजह से वो तो चेंज हो गया था। तो फिलहाल तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं। ओके, तो अगर आपकी डिमांड पे हम पार्ट 2 लाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।